दोस्तों, हम मंदिर में जाते हैं, बहुत से देवता देखते हैं, बहुत से देवियाँ देखते हैं, और हर वक्त हम सोचते हैं कि जिनको हम मल्टी फेस बोलते हैं, जिनको ज़्यादा मुख वाले भगवान बोलते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, और ऐसे कौन से भगवान को कितने मुख होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना, और उनके जो मुख बोलते हैं, जो उनके पावर्स हैं, जो उनकी शक्तियाँ हैं, उसका मतलब क्या है, ये सब हम आज देखने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। तो मैंने आपको पहला एक फोटोग्राफ दिखाया है जिसमें आपको 9 मूर्तियां दिखाई देगी। वो क्या क्या है, एक के बाद एक देखते जाएंगे। अगर ब्रह्मा की बात की तो उनको 4 मुखी दिखा जाता है। वो तो क्रिएटर है, उन्होंने तो ये विश्व बनाया है। तो उनको जो त्रिमुख के अलावा जो मुख है उसको ब्रह्मा बोलते हैं। वो ब्रह्मा ये पार्ट ऑफ त्रिमूर्ति है कि जिसमें बनाया ये सृष्टि को। तो जब 4 हेड्स रहते हैं तो उसमें से त्रिमूर्ति के 3 रहते हैं। और चौथी क्या है आपको बोलना है, आप कमेंट में लिखेंगे या मैं बोल दूं। वो चौथी है 4 वेदास। सो ये 4 मुख 4 वेदास के लिए है, और जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड क्रिएटर, वो उसमें से ज़्यादा है, अलग है। शिवा हमेशा हमने देखा एक ही तो उसको मुख रहता है। क्या आपको मालूम है अगर 5 मुख हैं तो शिवा को सदाशिव बोलते हैं। ये 5 हेड जो रहते हैं, ये थोड़े फार फिलोसॉफिकल मैं आपको बोलने वाला हूँ। इसमें से हर एक को क्या क्या नाम है। एक का नाम है सिद्ध्योजटा, दूसरे का नाम है वामदेवा, तीसरा अघोरा, चौथा तत्पुरुषा, और 5वां ईशाना। ये 5 जो फेसेस है वो शिवा के हैं। कार्तिकेय की बात की तो उनको हमेशा 6 मुख दिखाए जाते हैं। एक मुख दिया तो उसको कार्तिकेय बोलते हैं। अगर उनको 6 दिखाए तो षण्मुख बोलते हैं। तो हम यहाँ जो देख रहे हैं वो षण्मुख है। षण्मुख कार्तिकेय, स्कंदा सभी एक ही है, और तमिल लोग उनको क्या बोलते हैं, आरुमुंगन। आरुमुंगन इज अ तमिल वर्ड। ये तमिल में भाषा बोलते हैं, जिनको हम कार्तिक स्वामी बोलते हैं, नहीं तो मुरुगन स्वामी बोलते हैं। तो इनको रहते हैं 6 फेसिस, जो 6 सेंसेस अपने को जो है, इसमें से ये 6 सेंसेस है। और आपको मालूम है जिस स्टार से कार्तिकेय आए उस स्टार समूह को कृत्तिका स्टार्स बोलते हैं। उसमें भी 6 तारे रहते हैं। ये एक अजीब सी कोइंसिडेंस है जो मैंने कई अलग वीडियो में बोले थे कि जिस टाइम उन्होंने ये कृत्तिका का 6 स्टार से करके कार्तिकेय का नाम रखा था, उसके स्कल्पचर्स बनाए थे, क्या उस समय ये 6 स्टार्स आंखों से दिखते थे। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें से कई दूरबीन के सिवा नहीं दिखते, तो उनको कैसा पता चला, दिव्य दृष्टि से। चौथा है गायत्री देवी। गायत्री देवी को 5 मुख दिखाए जाते हैं। ये एक ऐसी फीमेल देवी है जिनको 5 मुख दिखाते हैं, और ये 5 मुख जो है ना वो 5 एलिमेंट्स दिखाते हैं। उसके बाद है हनुमान। हनुमान को हम क्या बोलते हैं, पंचमुखी हनुमान। 5 मुख रहते हैं, तो 5 मुख हैं तो हनुमान जी को हम पंचमुखी हनुमान बोलेंगे। उनके फेस कैसे रहते हैं, एक अगर ईस्ट को है तो हम उसको हनुमान बोलेंगे, अगर साउथ को है तो हम नरसिम्हा बोलेंगे, वेस्ट को है तो गरुड़ा बोलेंगे, और नॉर्थ को है तो वराहा बोलेंगे, और अगर अपवर्ड है तो हयग्रीवा बोलेंगे। तो ऐसे हनुमान जी को 5 मुख हैं, वो पंचमुखी हनुमान है। अभी आगे चलेंगे। विश्वरूपी एक कॉन्सेप्ट हमें कहाँ मिला, गीता में से मिला, जो
श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना मूल रूप दिखा दिया कि जो विश्व रूपी था, जिनको हम कॉस्मिक फॉर्म ऑफ विष्णु और कृष्णा ऐसा भी मानते हैं, जिसको भगवत गीता में कथन किया गया है और जिसको कृष्णा ने अर्जुन को दिखाया था। उनको अनगिनत आंखें, अनगिनत फेसेस और अनगिनत लिम्स हैं। मतलब समझें? समझाता हूँ। इस यूनिवर्स की, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें समाई नहीं है, और ये सब में समाये है। तो मतलब सभी चीज़ उनसे ही बनती है, सभी चीज़ में ये समाये है, और आपको कहीं भी देखा है तो आपको वही विश्वरूपी विष्णु ही दिखाई देंगे। उसके बाद है अग्नि। अग्नि, जिनको फायर गॉड भी बोलते हैं, उनको 2 या 2 और 3 हेड्स दिखाई देते हैं। ये क्या है? एक्चुअली ये फ्लेम्स है। अगर 2 फ्लेम्स कोई मूर्ति में है तो भी ठीक है, 2 फेसेस रहते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मतलब ये वैदिक डिपिक्शन, वेद में दिया गया है कि डिफरेंट फ्लेम अगर है तो कैसा उनका नाम बदल जाता है। 2 या 3 में अग्नि की हेड्स दिखाए जाते हैं। आप यहाँ दिख रहे हैं ना, आपको दिखाया अग्नि का रूप। उसके बाद आता है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय तो हम सब जानते हैं, सद्गुरु दत्त को 3 मुख रहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। इनका सिंबलाइजेशन कैसा रहता है? त्रिमूर्ति में रहता है। हम हमेशा देखते हैं उनके आइकॉनोग्राफी के वीडियोस हमारे ज़रूर देखिए। और सबसे आखिरी जो है वो त्रिविक्रमा। त्रिविक्रमा आपको मालूम है, ये स्वरूप श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया था कि जहाँ आप देखें वहाँ हम आपको विष्णु दिखेंगे। उनको आप जितने काउंट नहीं कर सके उतने फेसेस है, और वो सभी जगह है। और इसके बाद में है त्रिविक्रमा। आपको मालूम है त्रिविक्रमा? त्रिविक्रमा की कथाएं चालुक्य मंदिरों में हमेशा रहती है। चालुक्य और विजयनगर के सभी मंदिरों में आपको ये त्रिविक्रमा विष्णु का जरूर मिलेंगे। ये त्रिविक्रम क्या है? अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड स्काई। तो अभी हमने क्या देखा? हिंदू माइथोलॉजी में बहुत से ऐसे भगवान हैं जिनको 1 मुख है, 3 मुख है, या 5 मुख है, या मल्टीपल मुख है। ये सभी जो वैश्विक ताकत है, एनर्जी है, उसका परिमाण है। अभी फिर एक बार हम देख लें। ब्रह्मा 4 हेड्स है, वो क्रिएटर है और वो वेद के समान है। शिवा अगर 5 फेस है तो सदाशिव बोलेंगे, ये 5 एस्पेक्ट ऑफ शिवा है। कार्तिकेय, उनको 6 मुख दिखाए जाते हैं। ये 6 मदर्स और सेंसेस रहते हैं। ये थोड़ा अलग अंडरस्टैंडिंग है जो हम कोई अलग वीडियो में विस्तार में आपको समझाएंगे। हनुमान जी को 5 फेसेस रहते हैं, उसको पंचमुखी बोलते हैं हम। बहुत से महाराष्ट्रियन टेम्पल्स में आपको मिलेंगे ये। उसके बाद आते हैं दत्तात्रेय, उनको 3 मुख रहते हैं, उनको त्रिमूर्ति बोलते हैं। उसके बाद में आते हैं विश्वरूपी विष्णु, जिनको कॉस्मिक फॉर्म बोलते हैं। दुनिया में सभी जगह उनका आपको चेहरा दिखाई देगा, सभी जगह वो आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आता है अग्नि, या 2 या 3 फ्लेम्स रहते हैं उनके। और भैरवा, जिनको 8 मुख रहते हैं। ये थोड़ा फियर्सफुल फॉर्म है, भयानक फॉर्म है। तो इसके सिवा और कुछ है? हाँ जरूर है। कौन से है? ये रेयर है मगर है। एक है तो रुद्रा को क्या बोलते हैं? वैदिक शिवा बोलते हैं। इसमें कई बार वेदों में शिवा का वर्णन मल्टीपल हेड्स के और मल्टीपल फेसेस की वजह से किया गया है। अष्टमुखी भैरव एवरीबडी नोज, उनको 8 फेसेस रहते हैं।
ये फेयरफुल फॉर्म है, उनका कैसा आइकॉनोग्राफी है आपको मालूम है? नहीं तो हमारे बहुत से वीडियो उनके ऊपर हैं, आप ज़रूर देखिए। बाद में आती है अष्टभुजा देवी। अष्टभुजा देवी का नाम ही अष्टभुजा देवी है, उसको 8 आर्म्स रहते हैं। और कौन से हैं? जिसको महाविद्या बोलते हैं, नहीं तो तांत्रिक गॉडेसेस बोलते हैं, जो तांत्रिक लोगों के भगवान रहते हैं, जो महाविद्या के भगवान रहते हैं, उनको भी अलग अलग तरीके से सिंबलाइजेशन किया जा सकता है। तो इतनी अलग अलग तरीके से ये कितने फेसिस हैं, कितने मुख हैं, इसके बारे में ये बहुत से शॉर्ट लेक्चर था। इसमें कि हर एक चीज़ के लिए हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हैं। आप ज़रूर लाभ लीजिए। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।